अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक अल्लाह के फजलो करम से। तो जी ये जो इस वक्त मैं आपको कपड़े दिखा रही हूँ, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए सिलवा के रख लिए थे टेलर से बकरा ईद के लिए, क्योंकि छोटी ईद जो थी वो ईद उल फितर वो हमारे साथ नहीं मना सके थे क्योंकि उनकी छुट्टियों का कुछ इशू था और टाइम था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ईद पे वो हमारे साथ हैं और बकरा ईद की तैयारियां भी चल रही हैं साथ साथ। और मैंने उनको ये कपड़े दिखा रही हूँ, ये साथ ही बैठे हुए हैं कि आपको ये कपड़े कैसे लगे, तो उनको बहुत पसंद आए। अल्हम्दुलिल्लाह टेलर ने बहुत अच्छे सिए हैं, ज़बरदस्त सिए हैं, बिल्कुल सही लगे, उन्होंने पहन के अभी चेक भी कर लिए थे। तो बस मैं इनको तय बना के रख रही हूँ और ईद के दिन इंशाल्लाह मैं इनको पहला और दूसरे दिन के लिए तैयारी के कपड़े दिखा रही थी, जो मैं बस अब तय बना के रख लूँगी। एनीवेज़ तो बस अभी घर के काम शाम भी हो चुके थे और घर का सारा काम होने के बाद मैं अब जा रही हूँ किचन में और आज अपने हस्बैंड की फरमाइश पे मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। तो चलें काम भी स्टार्ट करते हैं और आपसे करते हैं प्यारी प्यारी बातें। तो जी मैं आज आपके लिए जो 2 आयत का वजीफ़ा लेकर आई हूँ, जो आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। 10 ज़िलहज से पहले इस वजीफ़े को कर लें और अल्लाह की ज़ात से जो तलब करना है वो कर लें। इन आयात की बरकत से और हज की इन अय्याम की बरकत से आपकी दुआ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगी और अल्लाह ताला से आप जो भी कुछ मांगेंगे, जो भी आपकी हाजात है वो आप पालेंगे। घर, गाड़ी, दौलत, पैसा, जो भी आपकी हाजात है अल्लाह की ज़ात से वो मांगें तो अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देंगे। ये आयात बहुत बाबरकत आयात हैं। जिस किसी ने भी इन आयात का वजीफ़ा किया उसने ज़रूर अपनी मुरादें पाईं। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि ज़िल हज के पहले 10 दिनों की फ़जीलत कुरान पाक में भी आई हैं कि अल्लाह ताला ने इन रातों की कसम खाई है और अल्लाह ताला के यहाँ कोई अमल भी इतना महबूब नहीं है जितना इन 10 दिनों और 10 रातों में किया जाने वाला अमल अल्लाह को महबूब है। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला को ये 10 दिन इतने महबूब हैं कि इनसे जिस दिन का भी रोज़ा रखा जाए, वैसे तो 9 ज़िल हज का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रोज़ा रखें, लेकिन अगर आप सारे दिनों का भी रोज़ा रख लें, यानी कि जो 10 दिन होते हैं यानी ईद को छोड़ के, तो वो रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर होगा। गोया इन 9 दिनों में इंसान 9 सालों का सवाब पा सकता है। और इसी तरह से फरमाया कि इन रातों की इबादत लैलतुल क़द्र की इबादत के बराबर है। और याद रहे कि लैलतुल क़द्र की इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। और ये भी याद रहे कि रमज़ान में तो लैलतुल क़द्र की तलाश हमें करनी पड़ती है, लेकिन इन 10 दिनों की रात में तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमा दिया कि इन 10 रातों की इबादत लैलतुल क़द्र की इबादतों के बराबर है। और सूरह फ़जर में अल्लाह ताला ने इन 10 रातों की कसम खाई है। ख़याल रहे कि ये कोई आम कसम नहीं है जिसमें शक किया जा सके, ये कसम हमारे रब्बुल इज़्ज़त की कसम है। तो यकीनन कुछ तो इन रातों में राज छुपा ही होगा जो अल्लाह ताला ने हमें अता करना है और अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम इसका अजर उठाएँ। ज़िलहज के पहले 10 दिन नहायत ही अफजल हैं, लिहाजा इनको गफलत में ना गुजारें, बल्कि इबादत और अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, इसमें खूब से खूब दुआएं मांगें। इसी तरह इन दिनों की इबादत करनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि और दिनों में बंदों की इबादत जो करते हैं बंदे, वो इतना मकबूल नहीं जितना ज़िल हज के इशरे में महबूब है अल्लाह ताला को इनकी इबादत। इस इशरे में जो भी रोज़ा रखेगा वो साल भर के रोज़े का अजर कमा लेगा। और 9 ज़िल हज के रोज़े का तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि यौम अरफ़ा का रोज़ा एक गुज़िश्ता साल जो गुज़र चुका है वो और आइंदा आने वाला 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। तो जी वजीफ़े का तरीक़ा मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको वज़ू करना है, 2 रकात नमाज़ नफ़िल पढ़ लीजिए या नमाज़ हाजत जिसे कहते हैं वो पढ़ लें 2 रकात, और फिर अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ लें और उसके बाद एक तस्बीह यानी 100 मरतबा आपको सूरह रहमान की आयत रब्बुल मशरिक़ीन व रब्बुल मग़रिबीन ये पढ़कर अपनी आपकी जो भी हाजात है, अल्लाह से जो भी आपकी मुराद है वो मांगें दिल से गिड़गिड़ा के, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको वो सब कुछ नवाज देंगे इंशाल्लाह। तो मेरी दिल से दुआ है आप सबकी जो भी मुरादें हों, जो भी हाजतें हों, अल्लाह ताला ख्वाहिशात आपकी सारी पूरी कर दे, जायज़ ख्वाहिशात आपकी भी और हमारी भी, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा
اور جی یہ تھوڑا سا سامان ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ سارے قیمتی پرفیومز اور عطر ہیں جو میرے ہسبینڈ ابھی سعودیہ سے لے کر آئے ہیں ہمارے لیے، تو میں وہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دیتی ہوں کہ کتنا خوبصورت ہے۔ یہ پورا گفٹ پیک ہے جو انہوں نے ہمارے لیے بائی کیا تھا۔ اچھا یہ ان کو کسی ایک اور بھی چیز ہے اس کے ساتھ، یہ نا یہ مال والوں نے ان کو گفٹ دیا تھا، تو یہ لولو مارکیٹ ہے جو وہاں سے ان لوگوں نے یہ گفٹ دیا تھا میرے ہسبینڈ کو، تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنی وائف کو دوں گا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تو اس گفٹ کو دیکھ کے بہت ہی خوش ہو گئی۔ اس میں ہر طرح کے پرفیومس ہیں اور کچھ ایسی سیرم بھی ہیں، سیرم ٹائپ کی چیزیں ہیں جیسے اسکن کے لیے بہت اچھا ہے۔ اچھا یہ تو روم اسپرے ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ تو روم اسپرے ہے، اور باقی جو چھوٹے چھوٹے اس میں سارے ہیں وہ ہیں اسکن کے لحاظ سے بھی ہیں، اور اوپر بھی لگانے والے ہیں ایسی خوشبو، مطلب ایسی خوشبوئیں عود کی کہ نہ پوچھیں، بخور کے بھی ہیں اس کے اندر، بہت ہی زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری سی ہیں، ان کی بوٹلز بھی اتنی خوبصورت ہیں اور ان کی اسمیل بھی بہت پیاری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ میں اس گفٹ کو پا کے بہت ہی خوش ہوں، کیونکہ مجھے خوشبوئیں تو اتنی پسند ہے نا کہ نہ پوچھیں۔ تو بس میں نے سوچا اپنے ویورز کے ساتھ بھی یہ میں سب شیئر کرتی ہوں، دکھا دوں کتنی پیاری پیاری چیزیں ہیں۔ تقریباً ایک جیسے پرفیوم کے 2 ڈبے ہیں، تو مجھے تو بہت ہی مزہ آ گیا کہ یہ تو اب تقریباً میرا 1.5 سال آرام سے نکل جائے گا اور ان کو یوز کرنے میں۔ اچھا جی تو مجھے بتائیے گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لگی، ضرور بتائیے گا۔ اچھی لگے تو شیئر کر دیے گا، لائک کر دیے گا، اور اگر بہت اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیے گا۔ دعاؤں میں مجھے رکھیے گا یاد، اور میں تو آپ سب کو ہی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، اور دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اور جو بھی سن رہا ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز مرادوں کو، ان کی حاجات کو پورا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی آمین کہہ دیا کریں کہ نہ جانے کس کے آمین سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ بس دل سے دعا ہے، پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔